आज हम सुजुकी बागमैन स्ट्रीट 125 का उन हिस्सों के बारे में बात करेंगे जहां पे क्लीनिंग के वक्त आपका ध्यान नहीं जाता या नहीं तो आपका हाथ नहीं पहुंचता। ये जो हिस्से हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, यहाँ तक आपका वाटर जेट भी नहीं पहुंचता, आपका सोप वाटर भी नहीं पहुंचता। आप किसी भी तरीके की क्लीनिंग कर लीजिए, इन हिस्सों में पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ तक पहुंचने के लिए आपको अपना हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाथों से ही आप इन सब हिस्सों को क्लीन कर सकते हैं। एक कपड़ा लीजिए, अपने हाथों पे भरोसा रखिए और इन हिस्सों में आप पहुंच जाइए, क्योंकि ये जो हिस्से हैं ये बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है। यहाँ पे पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, अपने हाथ को डालना बहुत ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो हिस्से हैं, क्योंकि ये बहुत ही अंदर घुसा हुआ हिस्सा है, इसलिए हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं, नहीं तो ये सब एरिया हमारे ध्यान में ही नहीं आते हैं। तो पहले हम बताएंगे सामने का एक हिस्सा। आप देख सकते हैं, इस वीडियो में हमने दिखाने की कोशिश की है। देखिए, सामने जो व्हील होता है, फ्रंट व्हील के पीछे का जो हिस्सा है, ये आप देख सकते हैं। फ्रेम का ये जो जंक्शन पॉइंट होता है, 3 रॉड, 2 साइड से आता हुआ और मिडिल का एक रॉड, 3 रॉड यहाँ पे चेसिस का, मतलब कि आपके स्कूटर का फ्रेम का यहाँ पे आके मिलता है। ये जो हिस्सा है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा कटआउट बना रहता है। यहाँ से अंदर में मड, धूल, मिट्टी, पानी सब चला जाता है। अगर ये हिस्सा आप सालों से क्लीन नहीं किए हैं, आप इसे ध्यान से नहीं क्लीन करते हैं, अगर ये हिस्सा आप ध्यान से नहीं क्लीन करते हैं, इसे आप नज़रअंदाज कर देते हैं या ओवरलुक करके चले जाते हैं, तो ये जो हिस्सा है, यहाँ पे अगर बहुत दिनों तक धूल, मिट्टी, पानी या मड जमा होता रहा तो इस हिस्से में धीरे धीरे रस्ट आना शुरू हो जाएगा। और रस्ट आने का मतलब है ये जो फ्रेम का ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जो हिस्सा है, इसका मेटल खराब होने लग जाएगा और आपका फ्रेम का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो ये जो हिस्सा है फ्रंट व्हील के पीछे, आप देखेंगे फ्रंट व्हील को थोड़ा सा घुमाते ही आपको ये हिस्सा नज़र आ जाएगा। आप इसे एक बार पॉज करके ध्यान से देख लीजिए, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिस्सा नंबर 1, इसको आप पूरा ध्यान देके अपना हाथ घुसा के, कपड़ा घुसा के इसे क्लीन कीजिए। पानी यहाँ पे घुसा घुसा के आप क्लीन कीजिए तो ये हिस्सा साफ़ हो जाता है। दूसरा जो हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो है अंडर बेली। ये जो हिस्सा है, ये नीचे आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है यहाँ पे बहुत सारा कीचड़, बहुत सारा मड आप देख सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा मड, वाटर, डस्ट, ये सब यहाँ पे जमा होता रहता है। ये इंजन का निचला हिस्सा है, आप देख सकते हैं। ये जो नट है, ये नट इंजन ऑयल ड्रेनेज का नट है। तो ये पूरा हिस्सा है, ये इंजन का निचला हिस्सा है। इस हिस्से में बहुत सारा मड, बहुत सारा धूल, मिट्टी, बहुत सारा जमा होता रहता है। ये हिस्सा एल्यूमिनियम का है, पर फिर भी इस हिस्से में अगर बहुत दिनों तक मड, धूल, मिट्टी, पानी ये सब जमता रहा तो ये इस हिस्से का जो मेटल है, जो एल्यूमिनियम है, ये धीरे धीरे खराब हो सकता है। तो इसे साफ़ करना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये हिस्सा उतना क्रिटिकल नहीं है जहाँ पे आप पहुँच नहीं सकते। ये हिस्सा जो होता है, ये हिस्सा हम ओवरलुक कर देते हैं, क्योंकि ये नीचे का हिस्सा है, ये हम ज़्यादातर ओवरलुक कर देते हैं कि इसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है हमारा। पर ये जो हिस्सा है, ये भी क्रिटिकल हिस्सा है। आप एक बार और गौर से देख लीजिए इसे। इस हिस्से को भी बहुत सावधानी से कपड़ा डाल के, ब्रश डाल के अंदर में आपको साफ़ करने की ज़रूरत है। और एक हिस्सा, जो थर्ड हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप रेयर व्हील की तरफ से आएंगे तो रेयर व्हील के ऊपर के हिस्से में एक फ्लैप लगा रहता है, ऐसे रबर का फ्लैप। इस फ्लैप को अगर आप हटाएंगे तो आप पीछे देख सकेंगे कि इंजन का एक हिस्सा है जहाँ पे भी बहुत सारा मड, बहुत सारा कीचड़, बहुत सारा डस्ट, वाटर सब जमा होता है। ये हिस्सा आप देख सकते हैं। ये हिस्सा भी बहुत क्रिटिकल है। यहाँ पे हाथ नहीं घुसता है, आपका वाटर जेट नहीं घुसता है, यहाँ पे ध्यान नहीं जाता है। तो इस हिस्से में भी अगर बहुत सारा मड, डस्ट, वाटर बहुत दिनों तक जमा होता रहे तो ये हिस्सा भी खराब हो सकता है। ये इंजन का हिस्सा है जो आपके रेयर
व्हील के पीछे रहता है, तो वो हिस्सा भी हाथ घुसा के, कपड़ा घुसा के आपको साफ करना है। और एक जो है बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा है जहाँ पे आपका कुछ नहीं घुसता है, आपका हाथ भी नहीं घुसता है, कपड़ा भी नहीं घुसता है, ये थिन किसी चीज़ को घुसा के ये साफ करना है। आप देख लीजिए एग्जॉस्ट सिस्टम का जो ये कैटालिटिक कन्वर्टर का जो ये हिस्सा है, ये देखिए ये है एग्जॉस्ट पाइप। और ये अगर हम आपको दिखाएं क्लोज अप करके, देखिए ये जो जंक्शन पॉइंट है, ये जो हिस्सा है, ये जो होल्डर है, मफलर होल्डर है, इसके नीचे में आप देख सकते हैं बहुत सारा रस्ट जम गया है, क्योंकि इसमें अगर पानी जाके रह जाए या मड या धूल मिट्टी उसमें जाके रह जाए तो ऐसे ही ये रस्टी हो सकता है। देखिए मेरा भी ये रस्ट हो गया है, इसे मुझे अभी साफ़ करना है, इसे क्लीन करके इसको ठीक ठाक करना है। आप देख सकते हैं अगर ऐसे ही रस्ट वहाँ पे जमता रहा तो क्या होता है कि ये जो हिस्सा है ये धीरे धीरे इसका मेटल ख़राब हो सकता है और ये आपका एग्जॉस्ट सिस्टम जो है ये रस्टी होकर ख़राब हो सकता है। और एक हिस्सा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, इंजन का ये हिस्सा, आपका जो रेयर व्हील है उसके बगल में ये जो हिस्सा होता है, ये हिस्से में भी ध्यान नहीं पहुंचता है, पानी नहीं पहुंचता है, वाटर जेट नहीं पहुंचता है। अब देखिए ये सब जो हिस्सा होता है ये भी बहुत ही क्रिटिकल हिस्सा होता है। इन सब हिस्सों में भी बहुत सावधानी से ब्रश या कपड़ा या हाथ घुसा के आपको साफ करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे धूल मिट्टी, मड, वाटर ये सब जम के ये हिस्सा भी धीरे धीरे खराब हो सकता है, इसका मेटल का हिस्सा भी धीरे धीरे खराब हो सकता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये जो 3-4 क्रिटिकल एरियाज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही क्रिटिकल है। जब आप अपने स्कूटर को क्लीन कर रहे हैं तो इन सब हिस्सों को ध्यान में रख के क्लीन कीजिए। पहले आप इन सब हिस्सों को क्लीन कर लीजिए, नहीं तो आप बाद में भूल सकते हैं जब आप क्लीनिंग कर रहे हैं अपने स्कूटर को, अपने व्हीकल को। तो फ्रंट व्हील के पीछे का जो हिस्सा, फ्रेम का एक जंक्शन पॉइंट है, वहाँ पे एक हिस्सा है। रियर व्हील के पीछे एक हिस्सा है, रियर व्हील के बगल में एक हिस्सा है, आपके व्हीकल के बेली में मतलब नीचे में इंजन का जो हिस्सा है वो हिस्सा, और मफलर होल्डर का जो हिस्सा है, ये हिस्से जो है यहाँ पे आप कभी भी मड, धूल मिट्टी, वाटर को मत जमने दीजिए, मत अनदेखा कीजिए इन सब जगहों को। पहले इन सब जगहों को ठीक ठाक से साफ़ करें। ऊपरी जो हिस्से हैं वो तो वैसे ही दिखाई देते हैं, आप उसे वैसे ही साफ़ करते हैं। तो इन सब क्रिटिकल चीज़ों, इन सब क्रिटिकल जगहों के बारे में आप कभी भी सफाई करने के वक्त मत भूलें। अगर आप बाहर से सफाई करवाते हैं किसी सर्विस सेंटर से, वो लोग कभी भी ये सब हिस्से, इन सब पुर्जों को साफ़ नहीं करते हैं, ये आपको खुद को ही करना पड़ता है, क्योंकि इतना सूक्ष्म तरीके से वो लोग कभी भी आपके व्हीकल को साफ़ नहीं करेंगे, ये आपको ही करना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर वहाँ पे सफाई के वक्त खड़े हों तो आप ज़रूर उनसे करवाइए कि इन हिस्सों को आप साफ़ कीजिए, आप देख के साफ़ कीजिए। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो आप खुद अपने व्हीकल का ये सब सारी चीज़ें जो है ये आप साफ़ कीजिए, क्योंकि ये जो अंदरूनी हिस्सा होता है, ये जो छुपा हुआ हिस्सा होता है, अगर इनमें ठीक से आपका ध्यान नहीं गया, ठीक से इनका सफाई नहीं हुआ, तो ये कुछ ही दिनों में आपका जो फ्रेम का हिस्सा है इसको खा जाएगा और धीरे धीरे आपका मोटरसाइकिल का या स्कूटर का जो फ्रेम है वो वीक हो जाएगा, पूरा आपका बॉडी जो है धीरे धीरे वीक हो जाएगा। फिर ये आपके व्हीकल के सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और एक हिस्सा जो है, ये जो सामने का ये जो वाइज़र है, इसके नीचे का जो हिस्सा है, इसमें भी बहुत सारा डस्ट चला जाता है, इसमें भी साफ़ करने की ये ज़रूरत है, नहीं तो ये हिस्सा गंदा दिखता है, बहुत दिनों के बाद ये डिस्कलर भी हो सकता है, देखने में ख़राब लग सकता है। इसलिए आप जब साफ़ करते हो तो वाटर जेट से अंदर का हिस्सा बहुत सावधानी से साफ़ कीजिए। एक पतला सा टॉवल लेके इसके अंदर में घुसा के धीरे धीरे से इसे साफ़ कीजिए, ताकि अंदर में कोई डस्ट पार्टिकल ना रह जाए। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए